हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज और शुरू कर रहे हैं जो कि जितने भी आज तक के उत्तराखंड में परीक्षा हुई है 2012 से यह सीरीज शुरू होगी और अंतिम 2020 या जो अभी एग्ज़ाम है वहाँ तक यह सीरीज चलेगी पूरी। तो इसमें हम पहले ही आज पेपर देखेंगे जो बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था 2012 में। तो देखते हैं कि कैसे प्रश्न उसमें थे। देखिए, ऐसा है उत्तराखंड में जो प्रश्नों की बात करो तो बार बार हमें वही प्रश्न देखने को तो मिलते ही हैं, तो इसलिए हमें एक बार इस पर भी नज़र मार लेनी चाहिए। तो आप लोग हमें नंबर ज़रूर कमेंट करिए कितने नंबर आपके इस वाले एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण पेपर को। पहला प्रश्न था उसमें कि मिलान कीजिए सीधे सीधे। अब मिलान कैसे करना है, देखिए पहले पूछा कि केटू कहाँ है। तो दोस्तों, केटू आपको पता है, केटू हमारे जम्मू कश्मीर में है। तो पहले का हमारा तो दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद नंदा देवी पूछा गया है, तो नंदा देवी दोस्तों हमारे उत्तराखंड में आपको पता है, ठीक। दो के बाद हमारा एक हो जाएगा। फिर तारा पहाड़ पूछा गया है, तो तारा पहाड़ अगर आपको याद नहीं है तो आप कंचनजंगा को देखिए पहले। कंचनजंगा है तो कंचनजंगा हमारे यहाँ सिक्किम में देखिए, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक। बीच में तारा पहाड़ छूट गया था, कौन सा हमारा, ये 4। तो देखिए कौन सा सही है, 2 1 4 3, 2 1, ठीक है। देखिए 2 1 4 3, तो इसका पहला आंसर हमारा सही हो गया। दूसरा प्रश्न है कि सूची, वही मिलान करना। देखिए फिर यहाँ पर ऐसे प्रश्न बहुत पहले बना करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि अब नहीं बनेंगे, बिल्कुल बन सकते हैं। तो इसका भी शुरू करते हैं। देखिए देखिए इसमें आप सबसे पहले अगर बृहदेश्वर मंदिर आपको समझ में नहीं आया तो आप एलोरा की गुफाएं पकड़ लें, क्योंकि आपको पता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हमारे महाराष्ट्र में है। तो देखिए अब एक पहले छोड़ दिया आपने, फिर हमारा कौन सा, एक हो गया, ठीक। हर की पीढ़ी हमारा कहाँ है, तो भाई ये हमारे उत्तराखंड में है, तो 2 हो गया, ठीक। अब आप बोलिए बृहदेश्वर मंदिर या तमिलनाडु में है या बिहार में है, आपको ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो बृहदेश्वर जो हमारा मंदिर है यह हमारे है, ये है हमारे सी, ठीक। हमारे कहाँ पे, तमिलनाडु में है, तो इसका आप क्या कर दीजिए, अब 3 कर लीजिए। और जो महाबोधि मंदिर है हमारा, ये हमारे बिहार में है, तो यहाँ पर क्या हो जाए हमारा 4। देखिए 3 1 2 4, तो कौन सा है भाई, 3 1 2 4। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसका डी आंसर हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है कि नाबार्ड का अर्थ है। तो नाबार्ड का यहाँ पर अर्थ पूछा गया, नाबार्ड का अर्थ क्या है। तो देखिए, तो बस जिसका नाबार्ड का अर्थ हमारा वो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो इसका हमारा ए आंसर सही है। चौथा प्रश्न है कि वर्ष 2012 में निम्न में से किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, जो 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो हमारे इन सभी व्यक्तियों को मिला था, तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 2012 में 3 लोगों को एक साथ मिला। देखिए JS भाटिया और हरेंद्र सिंह और यशवर सिंह, उपरोक्त में से सभी, तो इसका डी आंसर सही है। पांचवा प्रश्न है कि 2011 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये था 2011 का। आप लोग कमेंट करिए 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो इसके हिसाब से तो 2000, अगर मैं बात करूं पांचवा क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से हमारा कौन था उस टाइम पर, सौमित्री चटर्जी थे, ठीक। देखिए 2020 में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, आप लोगों ने कमेंट जरूर करना है। छठा प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान है। तो दोस्तों, जो विश्व का जो सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान है वो हमारा है सी, थार रेगिस्तान। सातवां प्रश्न है कि सूची ए को सूची से मिलान कीजिए। मिलान वही करना है, देखिए बड़े आसान तरीके से ध्यान दिए करना है। देखिए पहला है कि हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर स्थान दिए गए हैं। बिनसर कहाँ है हमारा, बताइए। बिनसर वन्यजीव हमारा पता आपको कहाँ है, अल्मोड़ा में है, तो ठीक है 2 हमारा हो गया। उसके बाद मालन पशु विहार कहाँ है आपको पता नहीं, तो 1 मिनट के रुक जाइए आप, क्योंकि आप अस्कोट पकड़ लीजिए। अस्कोट कहाँ है हमारा, ये हमारा कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में, तो 1 हो गया। तो भी क्या बचा, मालन बचा ना, मालन हमारा कहाँ है, हमारा पौड़ी में हो गया। तो 2 3 1, तो कौन सा सही है, 2 3 1, तो हमारा ए इसका आंसर सही हो गया। आठवां प्रश्न है कि लिपुलेख कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पूछा गया लिपुलेख कहाँ स्थित है, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 8वीं का वह है सी, पिथौरागढ़ में। बात है 9वें क्वेश्चन की, फिक्की का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों फिक्की का जो हमारा पूरा नाम है वह है
भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों फिक्की की आज भी एग्जाम की दृष्टि से 1927 में इसकी हमारी स्थापना होती है। अब है 10वां प्रश्न कि रंगनाथ मिश्र कौन थे। पूछा गया रंगनाथ मिश्र कौन थे। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष रहे, बिल्कुल ठीक है। और उड़ीसा उच्च न्यायालय के अध्यक्षता रहे, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से सही, तो इसका डी आंसर सही हो गया। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे। तो दोस्तों पूछा गया स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों जिसका जो सही आंसर हमारा, अगर यहाँ पर मोतीलाल नेहरू के साथ एक व्यक्ति और हमारे होते हैं, वो थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, तो उसका हमारा तब दोस्तों एक व्यक्ति और हो जाता, वरना यहाँ पर हमारा क्या है, सिर्फ केवल केवल हमारा कौन सा, ए मोतीलाल नेहरू है। और दूसरे व्यक्ति थे हमारे चित्तरंजन दास। 12वां प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं हम 12 का बी मैकमोहन लाइन। 13वां प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे हमारे, वो थे श्री अनंत साइनन अयंकर। अगर पूछता कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव थे। और जो दूसरे हमारे अध्यक्ष थे लोकसभा के, वो हमारे यही थे। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में तमिल भाषा अधिक बोली जाती है। तो दोस्तों इनमें तो खैर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है, तो इसका हमारा डी आंसर सही है। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश से सीमा किसकी मिलती है पूछा गया है। देखिए पंजाब, पहला ऑप्शन है पंजाब। तो पंजाब दोस्तों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पंजाब तो हमारा, अगर मान लो यहाँ पंजाब है और इधर बीच में कौन सा हमारा पूरा हरियाणा है, तो हमारा कौन सा, तो यूपी है, तो पंजाब तो नहीं लगता है। अब बात आती है कि राजस्थान, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ तो उसके नीचे से हो गया और झारखंड तो बिल्कुल बगल में ही हो गया इनके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो है बी 2, 3, 4। 16 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों पूछा गया आसियान का सदस्य नहीं है, तो इसका हमारा जो सही आंसर दोस्तों वो तो है हमारा बी चीन। क्योंकि देखिए कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है। अगर बात करें तो और देश की हमारे थाईलैंड हो गया और इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया और वियतनाम हो गया, और इसमें एक बुरनई हो गया, ठीक। बाकी तो इसमें क्या दे रखे हैं बाकी देश ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं। और पूछता है कि आसियान का सदस्य कहाँ है, तो वो हमारे कहाँ, जकार्ता में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट कर लें। 17वां प्रश्न है कि सूची एक को सूची मिलान कीजिए। वही मिलान करना है। देखिए अगर आपको मिलान नहीं आता ना, आप एक को पकड़ लीजिए कोई। जैसे मान लो आपको हम्पी याद है, ठीक। हम्पी का हमारा कर्नाटक है ना, तो बिल्कुल भाई बी का दूसरा सही है। रूपकुंड पता है आपको चमोली में, तो बिल्कुल ये भी सही है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही। दिलवाड़ा मंदिर तो लगभग लगभग सबको पता ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3, 4। देखिए हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। 18वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए फिर वही चीज़ें हैं। देखिए गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ है हमारा, तो आपको पता है कि हमारे उत्तरकाशी में है, तो बिल्कुल हमारा कौन सा, 3, 3 लिख लीजिए। अब कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, तो भाई यहाँ तो नैनीताल और पौड़ी दोनों में है, तो इसका 2 लिख लीजिए। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है हमारा, चमोली में है, ठीक है। फूलर घाटी हमारे चमोली में है। तो भाई आप कैसे यहाँ पर टिक करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ दे रखा है, दोनों तो चमोली दे रखा है, ठीक। तो आप एक को पकड़ लीजिए किसी को भी। जो सीक्वेंस क्या मिला था आपको, 3, 2 मिला था ना, देखो 3, 2 ये भी था, 3, 2, 3, 2। अब यहाँ पे 1, 4 दे रखा है। देखिए सी का हमारा क्या था, इधर दिया था इसने चमोली, ठीक है। फुलर घाटी का इसने क्या था, चमोली दिया था। तो आप इसी को पकड़ लीजिए, किसको, सी को पकड़ लीजिए। 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1, क्योंकि देखिए 3 और 2 और 4 और 1 ऐसे पकड़ लीजिए, उसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि अशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो इसका हमारा सही आंसर है वह अशोक जो हमारा था वो मौर्य वंश से हमारा संबंधित था। बी आंसर इसका सही है। 20वां प्रश्न है कि सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो सर्वोदय आंदोलन था वो हमारे जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका बी आंसर हमारा सही है। 21वां प्रश्न है कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वो है ए चंदेल राजा ने। 22वां प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से प्रारंभ हुआ था।
तो इसका हमारा सही आंसर है वो है हमारा डी, आंध्र प्रदेश से। 23वां प्रश्न है कि अलेक्जेंडर को पढ़ाने वाला जो प्रसिद्ध व्यक्ति था वो कौन था? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो था एरिस्टोल। इसका डी आंसर हमारा सही है। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस होता है, सांस लेता है? तो ये ऐसे प्रश्न पहले पूछे जाते थे साइंस वाले, हालांकि अब तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी कोई इतना बड़ा कोई क्वेश्चन था नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर आता था वो है ए, हाइड्रा। 25वां प्रश्न है कि किस निम्न में से किस स्थान पर महावीर का निधन हुआ था? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 25 का हमारा वो है डी, पावापुरी में। 26वां प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या जनगणना 2011 में कौन से नंबर की थी? तो इसका हमारा सही आंसर है जो 2011 में जो जनगणना हुई थी हमारी वो थी 15वीं नंबर की। अब 16वीं जनगणना आपको 2021 में होनी है। आप लोगों को पता ही है कि हर 10 वर्ष में हमारी क्या जनगणना होती है। 27वां प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो दोस्तों वो हमारे व्यक्ति थे हमारे कौन? सी, लॉरेंस ब्रैंग। 28वां प्रश्न है कि हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हमारा वो है ए, जॉब फ्रांसिस वाइट। 29वां प्रश्न है कि किलकर सिद्धांत जिस विषय से संबंध है वह है 29। तो इसका हमारा सही आंसर था दोस्तों वह है सी, काल प्रभावन। 30वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए Y2K कंप्यूटर से बिल्कुल सही है, और गठिया रोग में हमारे यूरिक अम्ल जमा होता है बिल्कुल सही है, और ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से नापते हैं बिल्कुल सही है, और एडेब हार्डवेयर तो ये हमारा कौन सा गलत है? तो इसका डी आंसर हमारा हो जाता है। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नगर उपनगर भारत का चौथा धूम्रपान रहित नगर घोषित हुआ? तो दोस्तों 2012 का प्रश्न था, तो इसका हमारा तब का आंसर था इसका हमारा बी, शिमला। 32वां प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो आप लोगों को पता है कि एनडीए की उस टाइम पर हमारे यहाँ पर सरकार थी, उसको क्या बोलते थे हम? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका बी आंसर सही है। 33वां प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। देखिए पहले ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि अब नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल कुछ ऊपर नीचे उसका हो सकता है। देखिए पहले आप इसमें क्या पकड़ लीजिए, आपको कुछ याद नहीं है ना, आप तो पहले सिस्मोग्राफ को पकड़ लीजिए। सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं हम? भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। तो पहले कौन सा? एक लिख लीजिए, कि एक छोड़ दीजिए आप, फिर एक लिख लीजिए। फिर था हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापते थे, तो आप 4 एक छोड़ के फिर 4 लिख लीजिए। ठीक, अगर आपको इतने में से कि आंसर निकल रहा है देख लीजिए कि चलो एक और देख लीजिए। अब देखिए अब एनीमोमीटर देख लीजिए आप। एनीमोमीटर से जो होता था दोस्तों हमारा, वो हम करते थे उसका पवन वेग नापते थे। तो अब 3 लिख लीजिए। अब देखिए 3 एक पॉइंट छोड़ के हमारा 4 कहाँ पर आ रहा है? ये देखिए 4 इसमें ना, तो कहीं ना कहीं हमारा कौन सा ये वाला सही होगा। तो अब क्या वजह? बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ से क्या नापते हैं हम? वायुदाब नापते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हमारा ये पूरा हो गया। तो इसका आंसर हमारा बी सही है। 34वां प्रश्न है कि देश में विंटर लाइन जो नामक प्राकृतिक घटना होती है वह कहाँ पर होती पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा वो है हमारा कौन सा? सी, मंसूरी में। और महत्वपूर्ण यह है कि एक देश में और होती है, वो कौन सा? हमारा स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं 35वां प्रश्न कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। देखिए ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य निचला हिमालयी क्षेत्र में अधिक आबादी वाला है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दून क्षेत्र और तराई क्षेत्र में तो बहुत अधिक, भाबर क्षेत्र में तो बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है हमारे यहाँ पर। बी है कि बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्य वनाच्छादित है। बिल्कुल सही आंसर है इसका। और सी है कि भाबर क्षेत्र पात प्रदेश में अधिकांशतः मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा क्या? डी, सभी हमारे गैस में सही है। 36वां है कि जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी तब भारत में कौन सम्राट थे? तो ये पूछा गया दोस्तों। तो इसका हमारा सही आंसर आता है तब हमारे कौन थे यहाँ भारत में? तो वो थे कौन? अकबर, क्योंकि 1605 में मृत्यु होती है हमारी किसकी? अकबर की। 37वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का राष्ट्रीय नेता चुना गया था? तो इसका हमारा सही आंसर है 37 का हमारा वो है डी, विट्ठल भाई पटेल।
38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए विचार क्या करना है। देखिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है पूछा है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि भाई हमें पता है कि उत्तराखंड जो हमारा है वो तो पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावना रखता है और है भी पर्यटन। दूसरा है कि उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। देखिए बिल्कुल ना, पूछा गया है दोस्तों, देखो बिल्कुल कथन आपका सही होना चाहिए। पहला था कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल सही है। देखिए दोनों कथन सही हैं और दोनों का जो तरीका वो भी सही है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर कि ए में क्या है, देखो ए तथा आर दोनों सही हैं और ए आर की बिल्कुल सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही करता है। उन्हें वही तो बोला ना कि पर्यटन हो सकता है, पर्यटन केंद्र अधिक है, तो बिल्कुल हमारा ए सही है। लेकिन दूसरा क्या था कि ए आर दोनों सही है पर ए आर की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं भाई, ये तो गलत हो गया। ए सही किंतु आर गलत है, बिल्कुल गलत। और ए गलत है किंतु आर सही है, बिल्कुल गलत। तो इसका हमारा कौन सा ए सही हो जाता है। 39वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमारा वो है दोस्तों, पता आपको, गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा हमारा 2390 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका, ठीक। तो इसका हमारा ए आंसर सही होता है, उत्तरकाशी में स्थित है। 40वां प्रश्न है कि चंद्रग्रहण होता है जब, देखिए पूछा गया चंद्रग्रहण होता है जब, तो जब क्या दोस्तों, मान लो ये चंद्रमा है, ये हमारा कौन सा, ये सूर्य है, ठीक। देखो जो चंद्रमा है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है, ऐसा है ना। तो भाई कब कब नहीं चमकेगा, जिस दिन क्या हो जाएगा, क्या करेगा यहाँ पर बीच में हमारी क्या पृथ्वी आ जाएगी। यही तो है ना भाई, ये पृथ्वी है भाई, तो यहाँ पर रोशनी पड़ी नहीं सूर्य की, तो भाई अपने आप ही चंद्रग्रहण हमारा हो गया, ठीक। तो वही है दोस्तों, कहीं जहाँ पर आपको बीच में क्या मिल जाए, बीच में आपको पृथ्वी मिल जाए, वो ऑप्शन सही होगा। तो 40 का हम ध्यान से पढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है, तो भाई बिल्कुल नहीं, तो गलत हो गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। तीसरा ही पढ़ते हैं, तीसरा क्या जाता कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आता है, गलत। और सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पर होते हैं, तो बिल्कुल गलत। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। 41वां प्रश्न है कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। सम्राट जहांगीर को जहाँ गिरे वहीं लहू लुहान हो गए, ऐसा एक शॉर्ट ट्रिक थी। तो इसका 41 का हमारा सी आंसर सही है, मतलब क्या जहाँ गिरे वहीं लहू लुहान हो गए, मतलब क्या लाहौर, सी आंसर सही है। 42वां प्रश्न है कि हिमालय गजीटे के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे, कौन हैं। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 42 का वो है सी एटकिंसन। 43वां है कि प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 43 का हमारा वो है सी अपकेंद्रीकरण। 44वां प्रश्न है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ स्थित है वह स्थान है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारा बी उत्तरकाशी में। अच्छा आप लोग कमेंट ये करना है कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, क्योंकि मैंने आपको जो सीरीज चलती है वहाँ पर आपको मैंने यह बता रखा है। 45वां प्रश्न है कि सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला जो मुगल सम्राट था वो कौन था। ठीक है, सबसे अधिक जो पाबंदी लगाई थी वो औरंगजेब ने लगाई थी, और सर्वाधिक हमारे क्या हिंदू अधिकारी हमारे किसके समय थे, तो औरंगजेब के समय पे ही थे। तो इसका सी आंसर हमारा सही होता है। 46वां प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों 1761 में पानीपत का हमारा तृतीय युद्ध होता है, तो वो होता है मराठा और अहमद अब्दाली के बीच। और उत्तराखंड पुलिस में पूछा गया था कि प्रश्न पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच। कब हुआ था, 1556 में। 47वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के निवास के समय महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक मासिक पत्रिका कौन सी थी। तो इसका हमारा सही आंसर है दोस्तों वो थी हमारी बी इंडियन ओपिनियन। 48वां प्रश्न है कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, वो हमारा कौन सा, बी चमोली में। और चारों धामों में से उत्तराखंड का हमारा कौन सा अंतिम धाम, और जहाँ पर सर्वाधिक हमारे कौन श्रद्धालु आते हैं वो हमारा कौन सा, बद्रीनाथ। 49वां प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। तो जो अष्टाध्यायी लिखी थी हमारी वो लिखी थी किसने, हमारी बी पाणिनि ने। 50वां प्रश्न है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो थे हमारे कौन व्यक्ति, अकबर द्वितीय। 51वां प्रश्न है कि लड़की और लड़के की जो शादी की जो न्यूनतम आयु है
वो क्रमशः शारदा एक्ट द्वारा निर्धारित की गई थी। तो इसका हमारा सही आंसर आता है वह है बी 14 और 18 वर्ष। जो 14 वर्ष थी हमारी वो लड़की की थी और जो 18 वर्ष थी हमारे वो लड़के की थी। 52वां प्रश्न है कि उत्तराखंड द्वितीय राजभाषा का दर्जा, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो जो हमारी राजभाषा है दोस्तों द्वितीय हमारी कौन, संस्कृत है। 2010 में उसको यह दर्जा मिलता है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड हमारा भारत का प्रथम राज्य बनता है जो संस्कृत को हमारी क्या राजभाषा का दर्जा देता है। 53वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा बनी थी? तो बड़ा आसान सा दोस्तों, क्योंकि पहली जो मूवी थी हमारी कौन थी, जगवाल थी, वो किस में हमारी गढ़वाली में। और 54वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विश्व का नवीनतम देश है? तो जो नवीनतम देश की बात करते हैं तो हम हमारा कौन सा आता है, डी दक्षिणी सूडान। 55वां प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो दोस्तों मान लो ये हमारा एक कौन सा, ये हमारा भारत है, ठीक। तो पूछा है कि लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है। इधर हमारी बंगाल की खाड़ी, इधर कौन सा हमारा अरब की खाड़ी। तो इधर तो बंगाली खाड़ी में तो हमारा पता है भाई, इधर हमारा अंडमान निकोबार है और इधर कौन सा हमारा लक्षद्वीप है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है ऐसे, तो अरब सागर में। तो इसका बी आंसर सही होता है। 56वां प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। तो दोस्तों मैं नीलगिरी हमारे कहाँ है, तो है ए तमिलनाडु में। 57वां प्रश्न है कि समन्वित विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुई थी? तो जो ये हुई थी दोस्तों हमारे वो हुई थी बी 1980 में। 58वां प्रश्न है कि निम्न में से गंगा की कौन सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? तो दोस्तों मान लो ये हमारे भारत को दो हिस्से में बांटते हैं हम, क्योंकि जो गंगा की जो नदियाँ होती हैं वो सभी हमारी कौन सी, हमारी सब दक्षिण की तरफ आती हैं, लेकिन एक नदी ऐसी जो कौन सी हमारी उत्तर की तरफ आती है, दक्षिण भारत से उत्तर की तरफ। तो वो है कौन सी हमारी, वह है डी सोन नदी। 59वां प्रश्न है कि आटागामा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो हमारा जो आटागामा रेगिस्तान है वह हमारे डी दक्षिण अमेरिका में। 60वां प्रश्न है कि शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वो कौन सा क्षेत्र होता है? तो दोस्तों वो हमारा क्षेत्र होता है वह हमारा 60 का बी शीतोष्ण क्षेत्र। 61वां प्रश्न है कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। तो पता है आपको, शहतूत की हमारी वो पत्तियां होती है जिसमें हमारा कौन सा रेशम उगाया जाता है। 62वां प्रश्न है कि सूची 1 से 2 से मिलान कीजिए। वही मिलान वाला प्रश्न आ गया फिर से, तो ध्यान से मिलान देखिए 62 का। तो आप पकड़ लीजिए ए को, ठीक है, जैसे आप पकड़ लीजिए कौन सा, अरवा ताल को। अब अरवा ताल कहाँ है, शायद बहुत कम लोगों ने सुना, तो खैर होगा, सब तैयारी करें तो अच्छी बात है, सबने सुना है। तो जो अरवा ताल हमारा वो है हमारे कहाँ पर, चमोली में। तो कौन सा हमारा 4 पकड़ लीजिए। उसका जो हमारा देवकुंड है वो है हमारे कहाँ पर, उत्तरकाशी में। तो कौन सा हमारा 1 हो गया। फिर नंदा कुंड जो हमारा वो है, वह है हमारा नंदा कुंड, वो है हमारा नंदा कुंड कहाँ पर, बागेश्वर में। तो इसका 3 हो गया। और जो परिताल हमारे कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में। तो 4 हो गया। तो 4 1 4 1 3 4, तो 4 1 3 4 कहाँ है, तो हमारा सॉरी 2, ठीक, 4 1 3 2, तो हमारा कहाँ है 4 1 3 2, तो 4 1 3 2, तो हमारा कौन सा, ये सही हो गया। तो इसका बी आंसर हमारा सही होता है। और 65वां प्रश्न है कि विभाजित समिति परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वही बात हुई जब हमारे भारत का विभाजन होता है तो उस टाइम पर कौन थे अध्यक्ष, तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। 64वां प्रश्न है कि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसकी मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। तो जिस तरह हमारे सिद्धू सोरेन की मृत्यु हुई थी तो उसी तरह हमारी किसकी, सी जतिन दास की मृत्यु होती है। तो इसका सही आंसर हमारा सही है। 65वां प्रश्न है कि तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो तेरह ताली जो लोक नृत्य है हमारा वह है हमारा 65 का डी राजस्थान का। 66वां प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो दोस्तों पता है जो सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है शरीर में हमारे, वह कहाँ पर, हमारे कान में। 67वां प्रश्न है कि विजन हाइड्रोकार्बन 2025 किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र से और प्रश्न पूछा गया था। तो इसका हमारा सही आंसर होता है एक खनिज तेल उत्पादकों के भंडारीकरण से। 68वां प्रश्न है कि वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा जो स्थित है दोस्तों हमारे वह है सी टिहरी में। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम सब हमारे 3 के 3 हमारा कहाँ है, तो ये टिहरी में है।
69वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है वह कौन सा स्थान है। तो दोस्तों वह जो हमारा स्थान होता है वह होता हमारा ए कटारमल, जिसको बोलते हैं बड़ादित्य सूर्य मंदिर बोलते हैं, तो अल्मोड़ा में स्थित है। और 17वां प्रश्न है कि मेघा आ फिल्म किस भाषा की है। तो दोस्तों मेघा जो फिल्म हमारी वह हमारी किसकी, वह है डी कुमाऊनी की। और 71वां प्रश्न है कि वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिन नए विभाग की स्थापना हुई थी वह कौन सा विभाग था। तो दोस्तों वह विभाग था हमारा ए सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं कौन सा, जन सेवा। तो ये आंसर इसका सही होता है। 72वां प्रश्न है कि RTI अधिनियम कब लागू किया गया था। तो जो हमारा जो नियम था दोस्तों यह लागू हुआ था 72 का हमारा बी 2005 में। 73वां प्रश्न है कि भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो न्यायिक अकादमी है हमारी तो वह है हमारे कहाँ पर, भोपाल मध्य प्रदेश में। बी आंसर का सही हो जाता है फिर। 74वां प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बात यह है पहले जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे RS टोलिया। आप लोग याद करिए, जिसको पता नहीं तो RS टोलिया जी थे। और जो वर्तमान में हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो है हमारे शत्रुघ्न सिंह। तो दोनों आप नाम याद रख सकते हैं। 75वां प्रश्न है कि स ह कौन से व्यंजन है। तो दोस्तों हमारे कैसे हैं, ये हमारे संघर्षी व्यंजन है। तो 75 का हमारा सी आंसर होता है। 76वां प्रश्न है कि सूची 1 से मिलान कीजिए, सूची 1 से 2 से मिलान करना है। देखिए विकास खंड पूछे गए हैं और बगल में क्या देखिए जिले दिए गए हैं। तो हवाल बाग कहाँ है दोस्तों, हवाल बाग में हमारा एक प्रसिद्ध बगीचा था कॉर्बेट का। तो हमारा हवाल बाग तो हो गया कहाँ पर, अल्मोड़ा में। तो भाई पहले 4 लिख लीजिए आप, ठीक है। डुंडा मोरी ये हमारे कहाँ आते हैं, उत्तरकाशी में आते हैं। तो आप कौन सा, 1 लिख लीजिए। ओखल कांडा हमारे नैनीताल में है भाई, तो कौन सा 2 लिख लीजिए। और खानपुर हमारा कहाँ, हरिद्वार में हो गया, तो आप 4 लिख, सॉरी अब आप 3 लिख दीजिए। तो 4 1 2 3 देखिए कौन सा है, 4 1 2 3, तो हमारा कौन सा सी आंसर सही होता है। 17 है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोग्यवाह वर्ण पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसका हमारा सही आंसर होता है, पता आपको, डी अंक और अह। 18वां प्रश्न है कि व्रत धातु में णुमूल प्रत्यय लगाने पर शब्द का रूप क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। तो इसका हमारा दोस्तों जब णमूल हम लगाते हैं उसमें तो हमारा क्या होता है, व्रत शब्द बन जाता है। और 79 है कि निर्वासित में प्रत्यय है, तो निर्वासित इत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, निर्वासित इत। तो प्रत्यय आपको पता है कि वह शब्द के अंत में लगता है, तो इसका हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। 80 प्रश्न है कि आचार का विलोम शब्द क्या है। तो जो आचार का हमारा विलोम शब्द दोस्तों वो हमारा कौन सा, सी दुराचार। 81वां प्रश्न है कि सारंग का पर्यायवाची शब्द है। तो सारंग का जो हमारा जो पर्यायवाची शब्द दोस्तों सारंग का 81 का, तो इसमें से कौन सा हमारे, देखिए मोर का भी सारंग होता है और हाथी का भी होता है, घोड़ा का भी होता है। इसमें से कौन सा हमारा उपयुक्त में से सभी सही है, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही है। 82वां है कि ईश्वर इच्छा में कौन सी संधि है। तो दोस्तों हमारी ईश्वर इच्छा जब पूछा गया कौन सी संधि है, तो आप इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ तो है नहीं कहीं से कहीं तक नहीं, क्योंकि भाई दीर्घ में हमेशा कौन सा बड़ा आता है, ठीक। और वृद्धि में तो ये है नहीं दोस्तों, क्योंकि वृद्धि में हमेशा जो भी आप शब्द पकड़ेंगे उसमें 2 मात्राएं होंगी, और विसर्ग भी नहीं है। और दोस्तों हमारा क्या है, तो गुण संधि है। तो एक तो आप ट्रिक है गुण संधि को पकड़ने की, कहीं पे आपको किसी में 1 मात्रा देखा मिल गया तो आप कौन सा उसमें गुण संधि टिक कर सकते हैं। तो 81 का बी आंसर हो गया। 83 प्रश्न है कि विपन्न का विलोम कौन सा है। तो विपन्न का है पूछा गया 83 का, वो हमारा कौन सा, ए संपन्न। तो इसका सही आंसर हो जाता है। 84 है कि निम्न में से असंगत या बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हमारा 84 का वो हमारा कौन सा, सी संवाददाता, इसका हमारा सही आंसर होता है। 85 है कि निम्न में से असंगत, वही असंगत चुनना है भाई, फिर से वैसे आ गया। तो कौन सा हमारा असंगत है, देखो अब कैसे मैंने संवाददाता बोलना भी, कैसे संवाददाता था इसमें आप ध्यान देना। देखो लेखक होता है, ठीक है, लेखक पाठक प्रकाशक हमारे तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। संवाददाता हमारा कौन सा, जो संवाद करता वो अलग हो गया ना, ठीक। तो वैसे हमारा अगला है कि निम्न में से असंगत चुनना है। देखिए 85 का ध्यान देना आप, शारीरिक
ठीक है। और दैहिक और अधि, अधि भी शरीर को बोलते हैं, दैहिक भी शरीर को बोलता है, और शारीरिक भी कौन सा हमारा शरीर हो गया। तो मानसिक तो हमारी मानसिक सोच होगी ना हमारी, तो इसका सी आंसर हमारा सही होता है। और 86 है कि अन्वेक्षण, देखो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो अन्वेक्षण जो शुद्ध लिखा आपने वो छांटना है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, अन्वेक्षण कैसे लिखते हैं, तो अनवेक्षण, तो ऐसे लिखते हैं। तो इसका कौन सा सही है हमारा, तो हमारा ए सही है। 87 है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वही त्रिदोष लिखना है। देखिए त्रिदोष, तो त्रिदेश, त्रिदोष यहाँ पर चुनना है। तो देखो त्रिदोष कौन सा सही है हमारा, त्रिदोष, ऐसा कौन सा लिखा, तो भाई हमारा कौन सा सी लिखा है ना, तो सी आंसर हमारा सही है। अगला है कि निम्न वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब देखिए अशुद्ध भाग के छाड़ना है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखिए पढ़ लीजिए। ये है कि जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तन करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कि उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं, तो 88 का। ठीक, तो देखिए क्या है ना, जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तन करते हैं, तो जो परिवर्तन नहीं, शुद्ध हो ना, जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, हम बोलते हैं शुद्ध भाषा में, तो इसका हमारा सी आंसर सही होगा। परिवर्तन की जगह पर क्या आएगा, बदलते हैं आएगा। 89 प्रश्न है कि निम्न वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखिए फिर वही है, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, कोई त्रुटि नहीं है। क्या दोस्तों एक गेंदे की माला होती है, सिर्फ गेंदे की माला होती है ना, तो एक तो नहीं होगा ना। तो अधिक विद्यार्थी ने प्राचार्य को गेंदे की माला पहनाई, कहीं ना कहीं शुद्ध लग रहा है आपको, तो कौन सा हमारा सी आंसर सही होगा। 90 है कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा, उसको बोलते हैं थाती, बोलते हैं थाती। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं। एक अन्य प्रश्न है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसको बोलते हैं अकिंचन। ये आंसर हमारा सही है। 92 है कि कच्चे घड़े में पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, कच्चे घड़े में पानी भरना, तो इसका हमारा सही आंसर होता है दोस्तों 92 का, वह सी, ठीक ढंग से काम न करना, तो इसका हमारा सही आंसर होता है। 93 है कि छाती भर पत्थर मुहावरे का अर्थ क्या है, छाती भर पत्थर, तो 93 का जो दोस्तों सही आंसर हमारा होता है वो होता है क्या, असहनीय दुख होता है उसका आंसर। ठीक, तो हमारा सी सही आंसर है। फटाफट इसलिए पढ़ा कि टाइम बर्बाद नहीं करना है अपना। 94 है कि जस दुल्हा तस बनी बारात में लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए भाई जस दुल्हा तस बनी बारात, तो इसका सही आमद जैसा जैसा वो वैसा उसका दोस्त, तो इसका सही आंसर तो क्या है, तो ध्यान से पढ़ें, सभी साथी एक ही जैसे, तो वही तो सही आंसर हो गया हमारा। 95 है कि कांति का पर्यायवाची है, तो 95 कांति का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों हमारा, वो होता है शोभा। ठीक, बाकी कालापन नहीं होता, उथल पुथल नहीं होता, क्रांति भी नहीं होता, तो हमारा कौन सा, ये इसका सही आंसर है। 96 है कि ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यव है, तो दोस्तों जो ऋग्वेद में यव शब्द कहा गया है वो हमारे किसको, जौ को कहा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर आता है 96 का सी। 97 है कि वह शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है, तो उसका सही आंसर होता है आर्थिक राजधानी, तो कौन सा हमारा सी, मुंबई। 98 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों कब, 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई इसका सी आंसर सही होता है। 99 प्रश्न है कि सुमेलित करना। देखिए आप कैसे पकड़ें सुमेलित, देखिए कौन क्या है, वर्तमान में अगर पूछ देना ऐसी, तो कौन क्या, देखिए स्वामी अग्निवेश को हम नहीं जानते, पहली बात, प्रशांत भूषण को एक बार नहीं जानते, हम किरण बेदी को तो जानते हैं, जो इससे पहले जो पुदुचेरी थी, पांडुचेरी थी, उसकी राज्यपाल थी, लेकिन अब उनको भी वहाँ से शायद हटा दिया गया था पांडिचेरी से। तो ध्यान देना कि क्या है, देखिए किरण बेदी हमारी कहती पूर्व पुलिस अधिकारी थी, तो अब सी का 4 पकड़ लीजिए, जहाँ पर सी का 4 लिखा पकड़ लीजिए। देखिए तो कौन सा हमारा, ये भी है, ये भी है। ठीक, आप कैसे पढ़ेंगे, अब एक हमें दोस्तों नाम सुना है प्रशांत भूषण का, तो अब इन्हें पकड़ लीजिए, प्रशांत भूषण को। ठीक, तो प्रशांत जो भूषण थे हमारे, ये हमारे पहले दोस्तों रह चुके थे क्या, न्यायाधीश। ठीक, तो हमारा कौन सा बी आंसर, इसका दूसरे का बी है, तो दूसरे का बी हमारा
कौन सा हो गया, दूसरे का बी हमारा ये हो गया ना। अब आप स्वामी जो अग्निवेश हैं ये कौन थे हमारे, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हो गए थे हमारे, तो इसका सी हो गया। और एक संतोष जो हैंगर थे हमारे कौन सा, अधिवक्ता। तो हालांकि पहले का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप लोग ऐसे इसको एक तरीके से कर सकते हैं। तो इसका हमारा जो सही आंसर आएगा वो हमारा कौन सा, डी आ जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है, क्योंकि उस टाइम पर अन्ना हजारे काफ़ी आंदोलन करते थे, प्रश्न ऐसे पूछ लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो थे कौन, सी, किशन बापूराव हजारे। तो दोस्तों साथ बनाए रखें, ये था आज तो पहला ही था, 2012 से शुरू ये सीरीज़ हो रही है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।